चलिए आज हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट का एक क्लास नंबर 3 वीडियो में आज एक सॉल्व क्वेश्चन को लेकर देखेंगे। सेकंड वीडियो में आपको मैंने जर्नल एंट्री बताए थे। एक बुक है एस एम शुक्ला, उसका एग्जाम्पल नंबर 1 है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है कि मुंबई के एक्स ने कानपुर के वाई को 1 फरवरी 2000 को 100 रुपये प्रति बंडल के हिसाब से 74 बंडल को भेजा। बेटा जब भी हम जर्नल एंट्री करने चले तो सबसे पहले इस बात का फाइंड आउट करें कि इस क्वेश्चन में कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है। तो क्वेश्चन का जैसे पहला लाइन पढ़ते हैं, कहता है कि मुंबई का एक्स वाई के पास सामान भेजा। तो यह भेजने वाला कौन है, एक्स है, इसलिए एक्स हमारा क्या हो जाएगा, कंसाइनर। इसीलिए मैंने एंट्री लिखा इन द बुक्स ऑफ द एक्स। अभी हम लोग एक्स के बुक में एंट्री कर रहे हैं, मतलब कंसाइनर के बुक में एंट्री कर रहे हैं। क्या भेजा है, कह रहा है कि 74 बंडल था और प्रति बंडल का दाम था 100 रुपये। इसलिए फर्स्ट एंट्री हम जो कर रहे हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। मैं सेकेंड वीडियो में जर्नल एंट्री के बारे में बताए थे कि कब कौन अकाउंट डेबिट होगा, कब कौन अकाउंट क्रेडिट होगा। अतः इस वीडियो में हम इसकी चर्चाएं नहीं कर रहे हैं, मैं एग्जाम्पल के द्वारा क्वेश्चन बताना आपको चाह रहा हूँ। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ एग्रीमेंट था कि बिक्री पर 2.5% कमीशन देना है। जब बिक्री होगा तब इसका एंट्री करेंगे। आगे पढ़ते हैं। कहता है कि एक्स ने, मतलब एक्स कौन है आपका, कंसाइनर, संपत्ति का मालिक, जब भेजा है तो 35 रुपया भाड़ा मतलब फेयर लगा है और 12 रुपया उसको इंश्योरेंस कराया अपने गुड्स का। मतलब टोटल कर सकते हैं कंसाइनर के द्वारा आपका एक्सपेंसेज हुआ 47 रुपीज। अब इसका एंट्री करना है। ये बिजनेस के लिए खर्च होगा। आज बताए थे जब जब खर्च होगा कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। इसलिए सेकेंड एंट्री देख रहे हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 47 और एक कंसाइनर खर्चा किया है, इसीलिए टू बैंक या कैश अकाउंट कितना हो जाएगा, 47। उसके बाद कह रहा है कि वाई जो है, माल वाई के पास पहुंच जाता है। माल छोड़ाने पर 7 रुपया और 20 रुपया भाड़ा दिया। मतलब कंसाइनी जो हमारा एजेंट है वो टोटल 27 रुपया खर्चा किया है। अब इसका एंट्री करना है। ये भी खर्च बिजनेस के लिए खर्च हुआ और बता चुके हुए हैं। जब जब एक्सपेंसेज होता है तो यहाँ हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट क्या करते हैं, डेबिट। इसीलिए बेटा मेरा कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। ये खर्च किसके द्वारा किया गया है, वाई बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है। यहाँ आज ना कल ये पैसा कंसाइनर को वाई को पेमेंट करना होगा। इसीलिए बेटा टू वाई अकाउंट कितना कर दिए, 27। क्वेश्चन में कह रहा है कि रेट दिया है कि वाई ने 30 बंडल 120 रुपये की रेट से बेचा। मतलब कह रहा है कि 30 बंडल 120 रुपया के रेट से और 24 बंडल 125 रुपया की रेट से और फिर 20 बंडल 130 रुपये की रेट से। मतलब वाई जो था, जो बेचा है 3 बार में बेचा है सामान। 30 बंडल 120 रुपये की रेट से, 24 बंडल 125 के रेट से और 20 बंडल 130 रुपये की रेट से। तो टोटल जब निकालेंगे तो आपका टोटल वाई के द्वारा सेल होगा 9200। हम एक ही बार एंट्री कर लेंगे, बार बार एंट्री नहीं, ऐसा करेंगे पार्ट बाई पार्ट का। अब यहाँ वाई के द्वारा सामान बेचा जा रहा है। वाई मतलब बिजनेस का पैसा किसके पास है, वाई का। वाई बिजनेस के लिए डेटर हो गया। डेटर जब भी इंक्रीज होता है उसे क्या करते हैं, डेबिट। इसीलिए बेटा वाई अकाउंट डेबिट और टू हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट 9200। थोड़ा देर पहले देखिए, जब जब एक्सपेंसेस था कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट था। यहाँ सेल हुआ है, इनकम हुआ, इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में एग्रीमेंट था कि जो भी आपके द्वारा सेल किया जाएगा उसका 2.5% कमीशन देंगे। तो बेटा यहाँ जगह नहीं है, हम इसी जगह वर्किंग नोट करते हैं
9200 में सामान बेचा है, इसका 2.5% कमीशन जब निकालेंगे तो 230 रुपया कमीशन हुआ। ये कमीशन किसको देना है? वाई को, बिजनेस के लिए खर्च। तो देखो बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और 2 हमारा क्या हो गया? वाइज अकाउंट। एक क्वेश्चन में बीच में ही था कि बीच में जब माल बिका ही नहीं था उससे पहले एक्स ने एक वाई पर बिल लिख दिया और वाई ने इस बिल को स्वीकार किया और फिर तो और बिल किसके पास आ गया? एक्स के पास। या देखिए इसका एंट्री कर रहे हैं हम लोग बी आर अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये कंसाइनर के लिए बी आर एसेट्स होगा। एसेट जब भी इंक्रीज होता है उससे डेबिट करते हैं और 2 हमारा क्या हो गया? वाई अकाउंट। अब देखिए क्या पूरे क्वेश्चन में कंसाइनर के द्वारा माल भेजा गया, कंसाइनर कुछ खर्चा हुआ, कंसाइनी का भी खर्च हुआ, कंसाइनी के द्वारा माल को बेच भी दिया गया। अभी तक हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये इसका हमको पहले निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये प्रॉफिट और लॉस, इसके लिए हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट खोलना पड़ेगा। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कैसे अकाउंट खोलते हैं। मतलब आपको प्रॉफिट या लॉस निकाल लेना होगा। और प्रॉफिट लॉस का एंट्री हम लोग कर रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस 1496। और लास्ट में हम जितना का भी माल भेजते हैं, क्योंकि हर बिजनेसमैन को एक फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता है। यहाँ एक्स भी अपने वर्ष के अंत में फाइनल अकाउंट बनाएगा। इसीलिए बेटा जो भी वह बिजनेस किया था उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है। देखो इसी जगह किसको ट्रांसफ़र करना है? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, या क्या है? क्रेडिट है। ट्रांसफ़र करने का मतलब क्लोज करना। तो क्रेडिट को जब भी हम क्लोज करना हो तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट। इसीलिए यहाँ एंट्री हुआ है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इस तरह से हम लोग कभी भी क्वेश्चन बनाने चले तो सबसे पहले क्वेश्चन को फाइंड आउट कर ले किसके बुक में काम करना है। तो अभी हम लोग कंसाइनर के बुक में एंट्री किए थे। हम बेसिकली बता दें, सबसे पहले माल भेजने का एंट्री करो, उसके बाद एक्सपेंसेज ऑफ कंसाइनर, तब एक्सपेंसेज ऑफ कंसाइनी, उसके बाद हम सेलिंग का, जिससे सेल हो उसका कमीशन होगा, उसके बाद हम सीक्वेंस पे प्रॉफिट निकाले और भी एंट्री करेंगे। इस तरह से ये आपका टॉपिक क्लियर हुआ। हम अगले वीडियो में आपको इसका लेजर कैसे खोलेंगे उसको बताएंगे।